नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान का भगवान के साथ क्या संबंध है, यानी क्या रिश्ता है। देखिए, ये प्रश्न एक ना एक दिन सभी के मन में उठता है कि आखिर भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वो इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, हमसे बातें क्यों नहीं करते, इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते। और भगवान के साथ उनका क्या रिश्ता है, इस बात को भी वो भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते, हमसे बातें नहीं करते या हमारे सामने प्रकट नहीं होते तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाएं। आप ये कैसे सोच सकते हो कि इस माया के शरीर से आप उस सर्वशक्तिमान प्रभु को देख सकते हो। हम माया के अधीन हैं, ये आपको समझना होगा। हम अपनी माया की आंखों से उस प्रभु को नहीं देख सकते, अपनी मन बुद्धि से उनको नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। वो हमारी तरह माया के अधीन नहीं है, बल्कि माया उनके अधीन है। वो उनके कहे अनुसार अपना कार्य करती है। आपको भगवान को देखने के लिए या उनको समझने के लिए पहले खुद को दिव्य बनाना पड़ेगा, तभी आप भगवान को समझ पाओगे, उन्हें देख पाओगे और यह भी जान जाओगे कि आपका उनके साथ क्या संबंध है। एक बहुत ही लोकप्रिय और सरल श्लोक महाभारत में गांधारी ने श्री कृष्ण को बोला था, जिसका उच्चारण हम रोज अपनी सुबह शाम की पूजा में भी करते हैं। श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हे ईश्वर, त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो, च पिता त्वमेव, और तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे सखा यानी मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, द्रविणम त्वमेव, और तुम ही धन संपत्ति हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवों के देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम ही मेरे सर्वम यानी सब कुछ हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे सारे रिश्ते उस प्रभु, उस ईश्वर से ही हैं। वही हमारे माता पिता दोनों हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया वह हमारी असली माँ नहीं है, वह इस भौतिक शरीर की जननी है, जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया है। हम एक आत्मा हैं और हमारे असली माता पिता सब कुछ भगवान ही हैं, यानी हमारे सभी रिश्ते भगवान के साथ ही हैं। रामायण में लक्ष्मण राम से कहते हैं, हे राम, आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो और आप ही मेरे मित्र हो, हे राम, आप ही मेरे सब कुछ हो। राजा दशरथ मेरे पिता नहीं है, मेरे साथ उनका रिश्ता इस भौतिक शरीर तक ही सीमित है। ये ऐसा कठोर वचन है जो लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, जो मर्यादा और सम्मान के अवतार हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने कहा, मेरे भौतिक शरीर के माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाएंगे। उनके साथ मेरा शाश्वत संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा का शाश्वत संबंध तो सीधा भगवान से ही है और भगवान राम स्वयं भगवान ही हैं। इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं, हे राम, आप ही मेरे आश्रय हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं, इसीलिए मैं वन में आपके साथ ही चलूँगा। देखिए, इस दुनिया में आने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये प्रश्न हर इंसान अपने मन में कभी ना कभी जरूर सोचता है, पर ये सोचने के बाद भी हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं, और इस माया के संसार को ही हम अपना मान बैठते हैं। वेद कहता है, जितने भूत हैं और जितने जीव हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान हमारा सब कुछ है और उसी के ही हम अंश हैं। भगवान की हम शक्ति हैं,
और भगवान की शक्ति होने के कारण हम उनके अंश कहलाते हैं। और वेद ये भी कहता है कि हम भगवान के अनादि अंश हैं। हम एक दिन बने या बनाए गए ऐसा नहीं है, हम अनादि हैं, यानी सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। भगवान हम सबके पिता हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक क्षण के लिए भी वो हमसे दूर नहीं होते। और सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, वो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। ये जीव जहाँ जहाँ जाएगा, यानी जिस भी योनि में जन्म लेगा, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में, वहाँ वहाँ हमारे प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान का हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम उनके अनादि अंश हैं और वो एक हमारा अंश ही है। हम हमेशा उन्हीं में रहते हैं और वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमेशा हम सब में रहते हैं, एक ही जगह पर, हमारे हृदय में। परंतु हम ये सब नहीं जानते, हम ये भूल चुके हैं और हम लोगों ने एक दूसरे को ही अपना रिश्तेदार बना लिया है। हम सोचते हैं यही हमारे अपने हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है और अनंत जन्मों में हमने यही तो किया है और 84 लाख में घूमते रहे हैं। भागवत में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि जो इंसान संसारी विषयों का चिंतन करेगा उसका संसार में अटैचमेंट हो जाएगा, और जो इंसान मेरा यानी प्रभु का चिंतन करेगा उसका अटैचमेंट प्रभु में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जिसका बार बार चिंतन करोगे आपका अटैचमेंट उसी में हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ चिंतन पर निर्भर करता है। भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारे सभी गंदे विचार नोट करते रहते हैं। हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं गुस्सा, कहीं नफरत, किसी की बुराई, किसी की निंदा, यही सब तो करते हैं हम पूरा दिन। अच्छे विचार हम कितने रखते हैं अपने मन में, सोचा है कभी? कभी आपने खुद से ये प्रश्न किया है कि ये मानव देह आपको क्यों मिला है? अरे स्वर्ग के देवता भी इस मानव देह को पाना चाहते हैं, इतना अनमोल रतन दिया है भगवान ने आपको। 84 लाख की सबसे ऊंची कक्षा में बैठे हो आप, क्योंकि पिछले जन्म में आपने जरूर कोई पुण्य किए हैं जिसकी वजह से आपको ये मानव शरीर मिला है। और ये मानव देह पाने के बाद भी भगवान में आपकी रुचि है, ये क्यों है? अरबों की संख्या में कितने इंसानों की भगवान में रुचि है। सब संसार में मस्त हैं, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही सब करने तो आए हैं इस संसार में। भगवान की ओर जाने की प्रवृत्ति उन्हीं को होगी जो पूर्व जन्म में भी साधना भक्ति कर चुके हैं। हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठकर उसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमें इस जन्म में दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये शुभ कर्म कर रहे हैं और यही कर्म हमारा कल्याण करेगा, यानी प्रभु की भक्ति, उस ईश्वर की साधना। तो आप भगवान को किसी भी रूप में अपना मान सकते हैं, उनके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। वो हमारे माता पिता दोनों हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे गुरु हैं और हम सबके भगवान भी हैं। और उस सर्वशक्तिमान प्रभु तक पहुंचने के लिए आपको पहले खुद को जानना होगा, खुद तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप उस प्रभु को जान पाओगे, तभी आप उस ईश्वर को समझ पाओगे कि भगवान कौन है और हमारा उनके साथ क्या संबंध है। मेरी सभी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।